Hello guys and welcome to my YouTube channel. I am the Bharat Patil official here going to teach you combinational logic circuit. जो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में से जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और हाई वेटेड होते हैं। बहुत ही ज़्यादा मार्क्स वाले जो है क्वेश्चन इसी चैप्टर्स में से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। हम पूरे लाइन बाय लाइन अभी हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट के जो पीडीएफ फाइल है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वो गूगल ड्राइव की लिंक है, वहाँ पर आप रिक्वेस्ट डालने के बाद एक दिन में मैं आपको रिप्लाई में जो है वो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अभी कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। तो इस वीडियो का ये पार्ट 1 है। ठीक है, तो पार्ट 1 में जो है हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन। इसके पहले हमें कुछ चैप्टर की समरी बता देता हूँ। तो चैप्टर की समरी कुछ इस तरह से कि ये पार्ट 1 का जो पार्ट 1 का चैप्टर नहीं है, पार्ट 2 का ही चैप्टर है। सिर्फ पार्ट 1 ऑफ कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट में हम पहले इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में हम मल्टीप्लेक्सर स्टडी करने, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर में हम जो है कन्वर्टर सीखेंगे कि 4 to 1 और 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर में, ठीक है। और उसके बाद जो है इंट्रोडक्शन के बाद मल्टीप्लेक्सर हुआ, ये इसका जो है फर्स्ट पॉइंट हो गया। और उसके बाद हम डी मल्टीप्लेक्सर देखने वाले हैं और उसके बाद इनकोडर्स एंड डिकोडर्स देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जो है जो एक्सरसाइज होती है आपको वो स्टडी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है वो इस तरह से दिया हुआ है। आफ्टर द स्टडिंग द लॉजिकल गेट्स, जो लॉजिक गेट्स का जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपको नहीं आता तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल ही नहीं समझ में आएगा। तो फर्स्ट थिंग इज दैट आपको जो है लॉजिक सर्किट लॉजिक गेट का जो चैप्टर है मैंने अपलोड किया हुआ है, वो जाके देख लेना, ठीक है। उसके बाद ही ये वीडियो को रेफर करना। आफ्टर स्टडिंग द लॉजिक गेट देयर ट्रूथ tables and the boolean equation, one can understand how these basic digital components are useful while designing the different logic circuit like half adder। ठीक है, उस चैप्टर में हमने देखा था कि बूलियन इक्वेशन क्या होता है। उसके बाद हमने बहुत सारे गेट के ट्रूथ टेबल को स्टडी किया था, ठीक है। आपको वो याद ही होगा। उसके बाद जो है डिजिटल कंपोनेंट में वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं और किस तरह से डिज़ाइनिंग होती है, उस चैप्टर में मैंने आपको बताई थी। इन एडिशन उसके अंदर ही हमने हाफ एडर का भी कंसेप्ट पूरी तरह से देखा था। इन एडिशन टू सिंपल लॉजिक सर्किट देयर इन अ फैमिली ऑफ सम अदर कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट सच एज मल्टीप्लेक्सर। जिस तरह से उस चैप्टर में हमने हाफ एडर को पढ़ा था, उसी तरह इस चैप्टर में हम मल्टीप्लेक्सर को, डीमल्टीप्लेक्सर को, इनकोडर को एक्सेट्रा को पढ़ने वाले हैं। दिस टॉपिक एक्सप्लेन दिस लॉजिक सर्किट बाय कंबाइनिंग डिफरेंट लॉजिक सर्किट, हेंस कॉल्ड कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। मतलब कि इस चैप्टर में हम सिर्फ लॉजिक गेट का इस्तेमाल नहीं, लॉजिक गेट का इस्तेमाल करके एक सर्किट बनाएंगे, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक गेट को कंबाइन करेंगे, उसके साथ एक सर्किट बनाएंगे और उस सर्किट को हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। इस सर्किट को हम स्टडी करने वाले हैं विथ इलस्ट्रेटिव डायग्राम, बहुत सारे डायग्राम के बेसिस पे, ट्रूथ टेबल्स एंड सॉल्यूशन टू डिज़ाइन दिस सर्किट। दिस सर्किट को डिज़ाइन करने के बाद हमारे पास क्या सोल्यूशन आया कि हमने किस क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन निकाला है, किस यूजफुल हमने आउटपुट निकाला है, ठीक है। बाय अप्लाइंग द नॉलेज ऑफ लॉजिक एंड देयर एप्लीकेशन, हमने जो लॉजिक गेट पढ़ा था उसी का ही नॉलेज यूज करके हम एप्लीकेशन देखने वाले हैं। सो दिस चैप्टर बहुत ही, ये चैप्टर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर को आपको धीमे धीमे से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर में जितना आसान है उतना कन्फ्यूज भी हो सकता है अगर आपका ध्यान नहीं हो तो, ठीक है। दिस कॉम्बिनेशनल सर्किट आर नाउ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इस तरह से हमने इंटीग्रेटेड सर्किट को इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। टू रिड्यूस द साइज को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि हमें क्या पता है कि लॉजिक गेट बहुत ही, अगर हमने और गेट लिया, नॉट गेट लिया, एंड गेट लिया, नैंड गेट लिया, बहुत सारे अगर हमने गेट ले लिए तो क्या हो जाएगा कि सर्किट बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें सर्किट को मिनिमल करना है, साइज को कम करना है। क्यों? क्योंकि हमको कॉस्ट ऑफ द सिस्टम की कॉस्ट कम लानी है। इट आल्सो इंक्लूड दिस स्पेसिफिक आईसीज, आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट विद द पिन डायग्राम एंड फंक्शनल डायग्राम, बेसिकली डिजिटल सर्किट
कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू एज कॉम्बिनेशन सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट। तो इसमें जो है टू टाइप्स आते हैं। कौन कौन से टाइप आते हैं? फर्स्ट तो है कॉम्बिनेशनल सर्किट आता है और दूसरा सीक्वेंशियल सर्किट आता है। ठीक है, सीक्वेंशियल मतलब कि एक के बाद अगला सीक्वेंस, फिर उसके बाद तीसरा। हम जैसे हम मैथ में एपी पढ़ते हैं, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें कैसे एक के बाद दूसरा आता है, दूसरे के बाद तीसरा आता है, डिफरेंस जो है उसका सेम रहता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर सीक्वेंशियल मतलब कि एक पड़ाव पार होने के बाद दूसरा पड़ाव, ऐसे सीक्वेंस में। ठीक है, और कॉम्बिनेशनल मतलब कि बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। किसके कॉम्बिनेशन है? तो लॉजिक गेट्स के कॉम्बिनेशन है। द नेक्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन द सीक्वेंशियल सर्किट। इसके जो नेक्स्ट चैप्टर है वो सीक्वेंशियल सर्किट को देखने वाला है। ठीक है, वो भी हम देखने वाले हैं। उसके पहले हम देखेंगे अभी फर्स्ट जो पॉइंट है मल्टीप्लेक्सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसमें क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, इजी आते हैं, पर आपको जो है बहुत ही दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ता है और इसे याद करना पड़ता है। ठीक है, द मल्टीप्लेक्सर इज अ टिपिकल कॉम्बिनेशन सर्किट वाइडली यूज्ड टू कनेक्ट मेनी सोर्स टू वन कॉमन लाइन। मतलब क्या करेंगे हम कि मेनी सोर्स है, यहाँ पर देख सकते हैं मेनी सोर्स है, उसको हम क्या करेंगे कन्वर्ट कर देंगे एक सिंगल लाइन में। ठीक है, ये जो है सिंगल लाइन हो गई। मतलब कि इसका कॉम्बिनेशन सर्किट का जो वाइड यूज है कौन सा है? टू कनेक्ट मेनी सोर्स। ये क्या है? ये क्या है? मेनी सोर्स है, बहुत सारे। ठीक है, ये ऐसे चले जाएंगे। ठीक है, मेनी सोर्स है, उसको हम क्या करने वाले हैं? कन्वर्ट करके एक कॉमन लाइन में लाना है। ठीक है, कॉमन लाइन टू मेक द सिस्टम सिंपल। क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि हमें सिस्टम कैसी चाहिए? सिंपल चाहिए, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं चाहिए। ठीक है, अगर मैंने एक ही आपके जो मोबाइल फ़ोन है, इन सारे डिवाइस में अगर मैंने बहुत सारी वायरिंग कर दी, बहुत सारे डायोड्स लगा दिए, तो आपका फ़ोन ऐसा बल्की हो जाएगा, बहुत ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिर्फ उसकी मोबाइल की जो है विड्थ हो जाएगी। ठीक है, अभी तो बहुत ही मोबाइल जो है स्लिम आ चुके हैं। तो तो जो है मेक द सिस्टम सिंपल, इकोनॉमिक एंड यूजिंग अ सिंगल लाइन इंस्टेड ऑफ यूजिंग सेपरेट लाइन ऑफ ईच इनपुट सोर्स। ठीक है, हर इनपुट सोर्स का अगर वायर हमने डिफरेंट ले लिया तो क्या होगा? एक तो वायरिंग का कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो इकोनॉमी जो है बिगड़ गई। उसके बाद सिंपल रहेगा क्या? नहीं रहेगा, वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। उसके बाद जो है वो हम इजीली ऑपरेट नहीं कर पाएंगे और वो बहुत ही वियर्ड थिंग लगती है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग सेपरेट लाइन ऑफ द ईच इनपुट। मल्टीप्लेक्सिंग इज द प्रोसेस। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग क्या है? तो प्रोसेस है। किसकी प्रोसेस है? ऑफ कनेक्टिंग मेनी इनपुट। बहुत सारे जो इनपुट है ना वो उसको कनेक्ट करने के लिए टू वन आउटपुट। ठीक है, उसमें से क्या आएगा? वन आउटपुट। यहाँ पर देख सकते हैं आउटपुट कितना है? सिंपली वन आउटपुट है। ये जो लाइन है ना, ये लाइन डिनोट करती है कि मैंने सिर्फ वन आउटपुट लिया है। ठीक है, और इनपुट कितने हो सकते हैं? इनपुट बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, इट इज अ मेनी इनटू वन। ठीक है, ये लाइन याद में रख दो क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। ठीक है, मेनी मेनी इंटू वन करना है। ठीक है, मेनी इंटू वन प्रोसेस विद द अप्रोप्रिएट लॉजिक कंट्रोल सिग्नल। द मल्टीप्लेक्सर इज आल्सो नोन एज डेटा सेलेक्टर सर्किट। ठीक है, ये भी आ सकता है फिलिंग द ब्लैंक्स में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा सब्जेक्ट है यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स बहुत आते हैं। मैक्स टू मैक्स 4 मार्क्स से फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे पेपर्स में, तो आपको उसी में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सिंस इट एक्सेस मोर देन वन इनपुट कनेक्ट्स ओनली वन ऑफ देम एट अ टाइम टू द आउटपुट। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर इज अ बेसिक ब्लॉक। मल्टीप्लेक्सर क्या है? एक बेसिक ब्लॉक है। ब्लॉक मतलब कि एक ऐसा बॉक्स है। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर एक इस तरह से बेसिक ब्लॉक है और बेसिक लॉजिक कॉम्बिनेशन सर्किट है। मतलब क्या है कि मैंने एक गेट, सेकंड गेट, थर्ड गेट, गेट कौन से हो सकते हैं? एंड हो सकता है, और हो सकता है, नॉट हो सकता है, नॉर हो सकता है, एक्सॉर हो सकता है। इस तरह से लॉजिक गेट को अगर मैंने कंबाइन कर दिया, मतलब कि एक के बाद दूसरा ऐसे सिक्वेंशियल या फिर कॉम्बिनेशियल ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा? एक सर्किट बन जाएगा। ठीक है, एक सर्किट बन जाएगा और उस सर्किट को ही हम जो है मल्टीप्लेक्सर बोलेंगे। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर बोलेंगे। हियर फर्स्ट पॉइंट क्या है? एन इनपुट डेटा लाइंस। यहाँ पर जो डेटा लाइंस है, जो इनपुट है, तो यहाँ पर जो इनपुट वाला है, इनपुट मतलब कि जो भी मेनी सोर्सेस से आ रहा है। ठीक है, वो कितना होगा?
तो वो यन होगा, ठीक है। यन मतलब कि कितने हैं पता नहीं, ठीक है। यन मतलब कि बहुत सारे, ठीक है। यहाँ पर यन इनपुट सिग्नल्स है, ठीक है, यहाँ पर दिए हुए, ठीक है। ये जो है यन इनपुट सिग्नल है, यहाँ पर यन तक जाएंगे, ठीक है। और उसके लिए यम कंट्रोल लाइन, मतलब कि यम कंट्रोल लाइन इसके अंदर हो गए, ठीक है। ये इस तरह से एक जो है बॉक्स हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो थर्ड है तो वन आउटपुट लाइन, जो यहाँ पर आउटपुट लाइन मतलब कि जो हमें आउटपुट मिल रहा है, जो सिंगल लाइन में मिल रहा है, ठीक है, जो सिंगल लाइन में मिल रहा है वो आउटपुट को हम y कंसीडर करेंगे, क्योंकि y हमें पहले से ही हमने देखा था कि लॉजिक गेट्स ही चैप्टर में जो आउटपुट होता है वो y से डिनोट किया जाता है, ठीक है। आउटपुट जो है y से डिनोट कराया जाता है। अभी जो है फिगर 4.1 illustrates its analogy with a rotatory switch to connect its pole to either of n input and a block diagram of a multiplexer with required line। ये फिगर जो है 4.1 फिगर है, और इसमें हम देख सकते हैं कि एक तरफ यहाँ पर जो है इनपुट दिए हुए हैं और इस तरफ जो है आउटपुट दिया हुआ है, और इसके जो अंदर की ये जो सिस्टम है, ये गोल सिस्टम, इसे बोलते हैं रोटेटरी स्विच। मतलब कि क्या, ये अंदर ही अंदर चेंज होता रहेगा, अंदर ही अंदर चेंज हो। यहाँ पर पहले इस फर्स्ट वाले को क्लिक हुआ है इस एरो की वजह से, बाद में ये एरो नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, इस तरह से ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। एक ही एरो होगा, वो चेंज होते होते नीचे 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 ऐसे चला जाएगा, ठीक है। और उसके साथ जो आउटपुट है वो कैसा होगा, चेंज हो जाएगा, आउटपुट जो है चेंज हो जाएगा। तो इसके अंदर ही इस तरह से वर्किंग जो है हो रही है, ठीक है। और ये जो है फुल बॉक्स, ये जो बॉक्स है, ये जो ब्लॉक है, इसे जो है हम मक्स बोलते हैं। मक्स मतलब कि मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या लिखा है, n:1, मतलब कि n ये जो है इनपुट है, बहुत सारे n इनपुट है, इसको कन्वर्ट हम करेंगे सिर्फ वन में। वन मतलब कि एक सिंगल लाइन में, सिंगल आउटपुट में, ठीक है। यहाँ पर सिंगल है, आप देख सकते हैं, ये जो y है ये सिर्फ सिंगल है, मतलब कि n:1 इस तरह से जो है इसकी डिजाइनिंग हो रही है। अभी कंसीडर रोटेटरी स्विच, जो स्विच हमने नीचे देखा था एज ए फिगर 4.1, इट इज आउटपुट कैन बी कनेक्टेड टू आइदर ऑफ n नंबर ऑफ इनपुट जस्ट बाय सेलेक्टिंग प्रॉपर पोजीशन, ठीक है। इट इज अ मैनुअल स्विच बट वी नीड टू इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड इट इज मल्टीप्लेक्सर सिंपली कॉल्ड एज मक्स। जो मैंने बताया था कि मल्टीप्लेक्सर को ही हम MUX शॉर्ट में बोलेंगे मक्स। इट हैज n इनपुट, जो मैंने बोला था। डेटा लाइंस D0 से लेके DN-1 तक रहेगी, ठीक है। डेटा लाइंस क्या होते हैं, इस तरह से जो इनपुट है, इनपुट जो है D0 से स्टार्ट होगा, ना कि 1 से, D0 से ऐसे चलते चलते जाएगी। और जो डेटा लाइंस है, जो हमने बोला था कि इनपुट, हमने क्या बोला था, इनपुट, इनपुट क्या है, तो n है, n नंबर ऑफ इनपुट्स है। तो जो D की वैल्यू होगी वो क्या होगी, D कहाँ तक जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, तो D0 से लेकर DN-1 तक जाएगा, ठीक है, n-1 तक जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अभी आगे, इट हैज M ABCD और S3 S2 S1 और S0। इट इज अ कंट्रोल लाइन, ये जो है कंट्रोल लाइन्स है, ठीक है। फॉर सेलेक्टिंग वन ऑफ द n इनपुट टू द आउटपुट ऑफ मक्स इट रिक्वायर्स मिनिमम m लाइन्स, ठीक है। इसके लिए हमें कितने लाइन की जरूरत पड़ेगी, तो मिनिमम m लाइन्स की, कैन बी कैलकुलेटेड बाय द इक्वेशन। तो m की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे हम, 2m इज इक्वल टू n। अभी हमें हर बारी हमें n की वैल्यू पता होगी, सिर्फ हमको m की वैल्यू निकालनी है। तो m की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि 2m इज इक्वल टू n। अगर n की वैल्यू हमें पता है 4, ठीक है, हम एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू 4 है, तो आंसर क्या आएगा, 2m इज इक्वल टू 4। दैट मीन क्या हुआ, यहाँ पर m की वैल्यू क्या आएगी, 2 आ गई, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से, मतलब 2 मीन्स 4 आता है,
ठीक है। तो 4 कब आएगा? जब m की वैल्यू 2 होगी। तो m की वैल्यू 2 होगी, मतलब इस जो जब n की वैल्यू 4 होगी तो m की वैल्यू आएगी 2। ठीक है, ये 2 जो है m की वैल्यू है और यहाँ पर n की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, ये जो है फॉर्मूला है। ठीक है, आपको इस फॉर्मूला को याद में रखना है कि क्या फॉर्मूला है, 2m इज इक्वल टू n। ये बेसिक फॉर्मूला है। ठीक, ओके। ये डायग्राम हमने पढ़ ली 4.1 वाली। ठीक है, यहाँ पर 4.1 डायग्राम हो गए। फॉर इंस्टेंस टू डिजाइन 4.1 मल्टीप्लेक्सर 4 इनपुट लाइन्स 2 कंट्रोल लाइन्स आर रिक्वायर्ड बिकॉज अभी जो है कंट्रोल लाइन कितनी ज़रूरत पड़ेगी, तो 2 पड़ेगी। क्यों 2 पड़ेगी? क्योंकि कंट्रोल लाइन को हमने यम से डिनोट किया था। ठीक है, कंट्रोल लाइन को हमने यम से डिनोट किया था। ठीक है, और जो इनपुट लाइन है उसे हमने यन से डिनोट किया था। उसका रिलेशन क्या है? 2m इज इक्वल टू यन। इस तरह से हम जो है यम की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिया? फॉर इंस्टेंस अगर हमको 4:1 मल्टीप्लेक्सर निकालना है जहाँ पर इनपुट लाइन कितने होगी? 4 होगी। ठीक है, और जहाँ पर आउटपुट कितना होगा? सिंपली 1 होगा। वहाँ पर इनपुट की लाइन 4 होगी, 2 कंट्रोल लाइन्स होगी टू रिक्वायर्ड। ठीक है, टिपिकली मक सर्किट टू अंडरस्टैंड इट्स वर्किंग एंड एप्लीकेशन। अभी हम इसके एप्लीकेशन देखेंगे और वर्किंग देखेंगे। ठीक है, अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा कि हाँ मल्टीप्लेक्सर क्या है, कि हमने बहुत सारे लिए उनको कन्वर्ट किया एक सिंगल लाइन में। ठीक है, अभी जो है मल्टीप्लेक्सर में 4:1। ठीक है, एज अ स्टेटेड अर्लियर, जैसे पहले स्टेट किया था कि इट हैज़ 4 इनपुट। 4:1 में इनपुट कितने होंगे? 4 होंगे। D0, D1, D2 एंड D3। ये कैसे लाए? क्योंकि n-1 फॉर्मूले से। ठीक है, अभी 2 कंट्रोल लाइंस कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है, 2 कौन से होंगे? m की वैल्यू 2 आ गई। क्यों आ गई 2? क्योंकि n की वैल्यू जो है 4 है। ठीक है, अभी ये कंसेप्ट है ना, मैं थोड़ा धीमे से पढ़ाऊंगा क्योंकि इसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे 4:1 मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो 4:1 मल्टीप्लेक्सर में एक n की वैल्यू कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, अभी हमें क्या पता है? उसके बाद हम लिखते समय भी क्या लिखेंगे अगर क्वेश्चन आए तो? रिलेशन क्या होगा? 2m इज इक्वल टू n। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू, आफ्टर क्या करेंगे? हम वैल्यू को पुट करेंगे। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू तो हमें क्या मिलता है? वी गेट। ठीक है, वी गेट m इज इक्वल टू 2। ठीक है, व्हेन n इज इक्वल टू 4। ठीक है, जब n की वैल्यू 4 होती है तब m की वैल्यू 2 आती है। कहाँ से मिला हमें ये हमें इस रिलेशन से मिला। ठीक है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जिस तरह से डायग्राम दी है उसी तरह से ये सेम टू सेम क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आता है। इट इज तो अभी यहाँ पर जो है हम m की वैल्यू मिल गई। m की वैल्यू जो है 2 मीन्स m है हमारा कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल लाइन। ठीक है, कंट्रोल लाइन हमें कितनी जरूरत पड़ेगी? 2 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इनपुट लाइन कितनी है? 4 है। ठीक है, इसी को हम इनपुट लाइन बोलते हैं जो n है। ठीक है, अभी इनपुट लाइन को हम डिनोट कैसे कर रहे हैं? यहाँ पर d से। ठीक है, d से। तो हम इनपुट लेते समय क्या बोलते हैं? जब भी हम इनपुट के बारे में बात करते हैं, जब भी हम क्या करते हैं? इनपुट के बारे में बात करते हैं, तब हम क्या करेंगे? डी 0 से लेकर n-1 तक देखेंगे। डी 0 से लेकर n-1 तक। अभी n की वैल्यू कितनी है? 4 है। ठीक है, मतलब कि इस 4:1 मक्स के अंदर हमें d की वैल्यू किस मिलेंगी? D0 मिलेगा, D1 मिलेगा, D2 मिलेगा, D3 मिलेगा। अभी n की वैल्यू अगर 4 पुट की, यहाँ पर n-1 है। ठीक है, n की वैल्यू 4 पुट करने के बाद क्या आता है? आंसर 3 आता है। मतलब कि हाईएस्ट d की हाईएस्ट वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर इनपुट कितने तैयार हुए?
4 ही तैयार हुए, ठीक है। ये पर 1, ये 2, ये 3 और ये 4, D0 से लेकर D3 तक ये हो गए। हमने क्या क्या देखा, डी मल्टीप्लेक्सर में देखा n की वैल्यू 4 है, इनपुट है, रिलेशन देखा 2m इज इक्वल टू n है। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू वी गेट m इज इक्वल टू 2 एंड व्हेन n इज 4। m मतलब कि कंट्रोल लाइन है, इनपुट कहाँ से कहाँ तक, D0 से लेकर Dn-1 तक, ठीक है। अभी ये तो हो गया। अभी हम देखने वाले हैं रोटेटरी स्विच और इसकी ये दो डायग्राम, ठीक है। इस डायग्राम को आपको पेपर में उतारना पड़ता है, ठीक है। पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। मैं PYQ वीडियो लेक्चर अपलोड कर दूंगा अगर आपकी रिक्वेस्ट होंगी तो, ठीक है। तो वहां पर मैं आपको इस तरह से क्वेश्चन को दिखाऊंगा, क्वेश्चन ऐसे लर्न भी कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ गेट के लिए, ठीक है, जिन्होंने अभी लॉजिकल गेट्स चैप्टर नहीं पढ़ा वो जाके पढ़ लो, ठीक है। फर्स्ट थिंग वो पढ़ लो। और ठीक है, यहाँ पर उसके अंदर हमने इस तरह से एक गेट देखा था, ठीक है। इसे हम नॉट गेट कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर यूज किया हुआ है ये एक और गेट। ये कौन सा गेट है, इसे बोलते हैं हम AND एंड गेट, ठीक है। उसके बाद कौन सा गेट यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है, और एक गेट यूज किया है, वो इस तरह से दिखता है, ठीक है। इस तरह से दिखता है और इसे हम कहते हैं और गेट। तो ये फर्स्ट थिंग, ये डायग्राम आपको समझने आनी चाहिए। ये जो डायग्राम है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, ये डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। ये जो इस प्रकार के ट्रायंगल है और एक डॉट है वो नॉट गेट है। उसके बाद एंड गेट किस तरह से होता है, यहाँ से ऐसे गोल होने के बाद पीछे की तरफ ये ऐसे जो है सीधा होता है। और गेट किस तरह से होता है, इस तरह से होता है, ये इस तरह से होता है, ठीक है। ये हो गया और गेट, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद अभी हमने गेट समझ में आ गया। अभी हम इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, ठीक है। मेन क्या बात है कि हम इस डायग्राम को देखने के बाद जो है डर जाते, बहुत सारे बच्चे डर जाते कि ये डायग्राम को हम याद कैसे रखेंगे। ओके, अभी यहाँ पर of this 4 input with control signal of selecting the position of the switch refer figure 4.2। तो ये फिगर है 4.2। अभी डर लगेगा कि क्या फिगर है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि फिगर 4.2 also shows similar arrangement but using a electronic circuit. It is a combinational logic gate but designed to select any one of the 4 input। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर इस तरह से ये जो दिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर सिंपली उन्होंने उन्होंने क्या किया, एक मिडल के अंदर यहाँ पर एक स्विचिंग सिस्टम को अरेंज किया है, जो क्या करता है, इस एरो की मदद से इसे चेंज करता है। हम उसके अलावा यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हम उसे डिजाइन करने वाले हैं। ओके, तो अभी जो है कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट थिंग आपको ध्यान में रखनी है, गेट तो समझ में आ गए। अभी इसके कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए आपको जो है 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर पहला थिंग आपको लगेगा एक और गेट, ठीक है। इस तरह से एक और गेट की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी एक एंड गेट की, ठीक है, एंड गेट। और उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी नॉट गेट की और बहुत सारे जो है वायरिंग की, ठीक है। इसके ही सहारे जो है हम 4:1 मल्टीप्लेक्सर 8:1 मल्टीप्लेक्सर को डिज़ाइन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो आपको मैं जो है इसका जो है स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ किस तरह से आपको इसे याद में रखना है और किस तरह से ये जो है डिज़ाइन होता है, ठीक है। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं और यहाँ पर ओके। तो यहाँ पर जो है एंड गेट तो अभी ड्रॉ हो चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग क्या, n की वैल्यू पता की, n की वैल्यू 4 है, तो एंड गेट हमें 4 जरूरत पड़ेगी। तो हमने 4 जो है इस तरह से ड्रॉ कर ली। ये जो लाइन है ना, ये बहुत ही हमको लंबी लंबी खींचनी है, ठीक है, लंबी लंबी खींचनी है। उसके बाद हमें क्या पता करना है कि 4 हो गए, उसके बाद हमें लगेगा एक और गेट, ठीक है। और गेट इसके इस तरह से सामने को लगेगा, ठीक है, इसका जो है आउटपुट निकलने के लिए। तो यहाँ पर सभी के सामने आपको सिर्फ एक ही, ठीक है, यहाँ पर एक ही इस तरह से एक और गेट को डिज़ाइन करना है, ठीक है। इस तरह से ये डिज़ाइन हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उसको ही जो है वायरिंग करनी है, मतलब कि यहाँ पर इस तरह से नीचे आएगा उसके अंदर,
ठीक है, इस तरह से यहाँ नीचे आएगा, उसके अंदर यहाँ से और एक यहाँ से, ठीक है। इस तरह से जो है और गेट की जो है ये अरेंजमेंट होगी, और इसके बाद ये जो बाहर जो आया ये इसका आउटपुट है y, ठीक है। ये जो है आउटपुट है। तो कंस्ट्रक्शन ध्यान रखो कि फर्स्ट स्टेप क्या की थी हमने, वाइट वाले लाइंस ड्रॉ की, सेकंड स्टेप में हमने ग्रीन वाली लाइंस ड्रॉ की, ठीक है। अभी जो है हम कंट्रोल देखने वाले कि कंट्रोल को लाइंस जो है कंट्रोल लाइन की जो यम है वो किस तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऊपर की तरफ हम ए एंड बी देख रहे हैं ये जो है कंट्रोल लाइन है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट थिंग क्या करनी है, यहाँ पर लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर लिखना है ए, यहाँ पर लिखना है बी। डिस्टेंस आप आपके बुक के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से जो है ए और बी लिखने के बाद आपको जो है सीधी जो है लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। अगर आपके पास स्केल हो तो स्केल से ड्रॉ कीजिए, क्योंकि आपको जो है डायग्राम अच्छी हो तो ही मार्क जो है जो मिलते हैं अच्छी तरह से मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन को आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। और उसी के साथ आपको और एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है, पर वो स्ट्रेट लाइन थोड़ी नीचे से स्टार्ट होगी, ठीक है। इस तरह से ये हो गए, ठीक है। तो अभी अभी जो है ए और बी में यहाँ पर आपको ज्वाइन करते समय, ठीक है, ए और बी को ज्वाइन करते समय ये जो फर्स्ट लाइन है, ये जो फर्स्ट लाइन है दोनों में जो फर्स्ट लाइन है उसी को ये जो है लेटर डिनोट करता है, ठीक है। ये बी लेटर इसी लाइन का और ए लेटर इस वाले लाइन का, ठीक है, ये वाली लाइन, ठीक है। ये नीचे जो जा रही है वो अभी जो है यहाँ पर आपको इस तरह से एक एरो ड्रॉ करना है, ठीक है। इस वायर को इस तरह से बाजू में लाना है, ठीक है। उसके बाद एक नॉट गेट को इस तरह से ड्रॉ करना है, ठीक है। हमने जो नॉट गेट इस तरह से पढ़ा था, ठीक है, इस तरह से उसको ही हम यहाँ पर जो है फिट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है फिट कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ए और बी की अरेंजमेंट होगी, ठीक है। ए और बी इस तरह से, यहाँ पर और गेट आउटपुट आ गया और इस तरह से वायरिंग हो गई। अभी जो है मेन इम्पोर्टेंट वो क्या है कि ये जो नीचे वाले पॉइंट है ये पॉइंट कहाँ कहाँ पर लगेंगे, ठीक है। तो पहले तो इसे नाम दे दो D0, D1, D2 एंड D3, ये हो गया। अभी सिर्फ आपको छोटी सी जो है ट्रिक है, यानी कि थोड़ा लॉजिक है, ठीक है। क्या लॉजिक है कि हमें हर इस वाले से 3 वायर को निकालना। एक तो यहाँ पर हमने डी के लिए निकाल लिया, ठीक है, एक बाहर निकाला। अभी दो दो बचे हुए, तो दो में से जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, दो में से हमको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन देखनी है कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है, क्या क्या हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट मैथ में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होते हैं कि क्या किस किस तरह से कॉम्बिनेशन और भी हो सकते हैं, वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन हमेशा ध्यान रखो कि अगर यहाँ में से फर्स्ट में वायर निकलता हो तो मैं क्या करूँगा कि इस नॉट के नीचे ही एक लगाऊंगा और इस नॉट के नीचे एक लगाऊंगा, ठीक है। हो गई फर्स्ट, तो इस तरह से हो गया, ठीक है। इसे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा नीचे ड्रॉ करता हूँ। तो पहले इस वायर को इस तरह से ज्वाइन किया और यहाँ पर और एक वायर लेके इस तरह से ड्रॉ किया। पहले क्या किया, पहले कॉम्बिनेशन में क्या, नॉट के नीचे दो डॉट लगाए और ज्वाइन कर दे। अभी क्या करें, यहाँ पर हम इसी को एक डॉट तो यहाँ पर हो गया। अभी हम कॉम्बिनेशन को चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, पहले हमने किया था दोनों नॉट के नीचे हमने 2 डॉट को लगाया था। अभी क्या करेंगे, हम डॉट की पोजीशन बदलेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक डॉट इस नॉट के नीचे और दूसरा डॉट इधर न आते हुए हम इस तरफ, ठीक है, इस तरफ लाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरह। और अभी हम जो है इसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अभी हम रेड से ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरह से ये आ गया और ये जो नीचे वाला है ये इस तरह से आ गया है, ठीक है।
ये आपको स्केल से ड्रॉ करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर हाथ से ड्रॉ करो, आपको स्केल से ठीक तरह से ड्रॉ करना है। उसके बाद ये दो कॉम्बिनेशन हो गए। अभी क्या कॉम्बिनेशन होगा कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इसको हमको सेम रखना है, मतलब कि यहाँ पर अभी मैं कलर चेंज करता हूँ। अभी आपको इस तरफ ये और इस तरफ ये दोनों ही हमने अभी नॉट को नहीं लगाए, ठीक है, दोनों ही हमने अभी नॉट को नहीं लगाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से अरेंजमेंट किए हुए है, ठीक है। हम दोनों में से कौन सी भी ले सकते हैं, ठीक है। ये हम अगर हमने नीचे ऊपर कर दिए तो ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यानी कि हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इसे कि हमने जो है यहाँ पर लगाया है, ठीक है, यहाँ पर एक डॉट लगाया और इस तरफ यहाँ पर एक डॉट लगाया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। अभी इसको ज्वाइन किस तरह से करेंगे हम, तो ये जाके यहाँ ज्वाइन, ये जाके यहाँ ज्वाइन, बाद में ये जाके यहाँ ज्वाइन और ये जाके यहाँ ज्वाइन। ओके, तो इस तरह से जो है ये डायग्राम कंप्लीट हो गई, ठीक है। ये जो डायग्राम है यहाँ पर जो ड्रॉ का बुक में दी है, वो यहाँ पर मैंने आपको ड्रॉ करके सिखाई कि कैसे होती है, ठीक है। आपको इसकी D0 D1 को ध्यान से देखना है, उसी तरह से D2 को और D3 को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। ये ट्रिक थी कि यहाँ पर पहले नॉट नॉट के नीचे लगाओ, उसके बाद सिर्फ एक कॉम्बिनेशन को चेंज करो। यहाँ पर भी ये तो हमने फिक्स किया था और इसको चेंज किया, ठीक है। यहाँ पर ये दो फिक्स है, यहाँ पर इंटरचेंज है, ठीक है। आपको 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करनी है, खुद से आपको ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4:1 मल्टीप्लेक्सर था, ठीक है। अभी इसका जो है वर्किंग पार्ट दिया है, तो वर्किंग पार्ट में क्या है, व्हेन द कंट्रोल वर्ड इज 0 0, ठीक है। कंट्रोल वर्ड जो है 0 0 मतलब कि ए के लिए भी 0 है और बी के लिए भी 0 है, ठीक है। यहाँ पर ए के लिए भी वैल्यू कितनी है, 0 है, और बी के लिए भी वैल्यू कितनी है, 0 है। तब इट सेलेक्ट द फर्स्ट एंड गेट विच इनपुट लाइन इज D0, ठीक है। अभी अगर ए भी 0 है और बी भी 0 है, ठीक है, ए 0 है बी 0, तो यहाँ पर D0 1 2 3 में से कौन सा चूज करेगा, ऑब्वियसली फर्स्ट वन। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही। अगर आपने लॉजिक गेट आपको आता है तभी ये चैप्टर आपको समझ में आएगा, आई रिपीट, क्योंकि इसमें आपको जो है आउटपुट को मजा आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या पता है, यहाँ पर ये जो फर्स्ट लाइन है, ये जो फर्स्ट लाइन है, यहाँ पर आउटपुट क्या होगा, यहाँ पर हमने इनपुट 1 डाला तो यहाँ पर ये सीधा 1 1 जाएगा। पर यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर एक नॉट गेट को यूज़ किया, मतलब कि इन्वर्जन किया है। तो यहाँ पर अगर मैंने पहले ए में अगर 0 डाला है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, मैंने ऊपर लिखा है 0, ठीक है, यहाँ पर 0 लिखा है, मतलब कि ए की वैल्यू 0 है। तो इस पूरे लाइन में यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0, मगर मगर जब मैं यहाँ से इस इन्वर्जन से पास होता हूँ, मतलब नॉट गेट से पास होता हूँ, तो यहाँ वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, 1 आती है, 1 आती है, 1 आती है, मतलब कि वो इन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करने की, वैल्यू पता करने की, कौन सी वैल्यू कहाँ दी गई है, ए की वैल्यू कितनी है, इन्वर्जन में कौन सी आएगी, और जो इन्वर्ट होने से पहले है कौन सी है। तो अभी फर्स्ट कंडीशन में ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट एंड गेट को चूज करेगा, ठीक है। ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 0 है तो फर्स्ट को चूज करेगा। उसी तरह से सेकंड, थर्ड और फोर्थ में जो है कॉम्बिनेशन बदल जाता है, तो उसी तरह से ही वे ऑटोमेटिकली अंदर के अंदर ही चेंज होता रहेगा, ठीक है। आपको वो स्विच चेंज करने की ज़रूरत नहीं। ये जो आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, वो खुद से ही डिसाइड करेगी कि आने वाला जो आउटपुट है वो कौन सा होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर व्हेन ए बी इज 0 1, मतलब कि ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो ट्रांस सर्किट द सेकंड एंड गेट इज इनेबल।
ठीक है। मतलब कि पहले क्या था, a इज इक्वल टू जीरो था, b इज इक्वल टू जीरो था, तो फर्स्ट यूज किया, फर्स्ट कौन था d जीरो था। उसके बाद अभी क्या, a की वैल्यू जीरो है, b की वैल्यू वन है, तो कौन सा यूज किया, सेकंड वाला, ठीक है। मतलब कि डी वन को चूज किया। उसी तरह से हम नीचे नीचे जाएंगे, ठीक है। ये हो गई उसकी वर्किंग, ठीक है। दिखने में कैसा है, इस तरह से। अभी जो है मेन बात बताता हूँ, ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, इस तरह से इक्वेशन आपको दिए जाते हैं पेपर के अंदर, आपको ड्रॉ करना पड़ता है मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। आपकी अगर रिकमेंडेशन हो तो पीवाईक्यू वीडियो में मैं आपको ये बता दूंगा, ठीक है। इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन मैं अलग से लूंगा, ठीक है, अगर आपकी रिक्वेस्ट होगी तो। This working of 4:1 multiplexer can be summarized with the truth table as illustrated 4:1। तो ये उसका ट्रूथ टेबल है। तो ट्रूथ टेबल उसी तरह से जिस तरह से लॉजिक गेट में हमने देखा था। अभी जो यहाँ पर आईसी नंबर दिए हैं, मल्टीप्लेक्सर एंड आउटपुट टाइप, ये जो है ना आपको याद में रखना पड़ेगा, क्योंकि आईसी नंबर ही आपको जो है बुक में एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्वेश्चन आता है गिव एनी टू एग्जाम्पल ऑफ मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। आपको इस नंबर को यहाँ पर देख सकते हैं 5, 7, 5, 3, 5, 2, 1, 0, इसी में ही है, क्योंकि बाकी का नंबर जो 7, 4, 1, 5 है, ये जो है सेम है सभी में, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक ही डिजिट जो है बदलता है। तो आपको ये टेबल को याद में ही रखना पड़ेगा, ठीक है, रटना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी रेफर टेबल 4.1b। तो यहाँ पर टेबल 4.1b में इट इज ए लिस्ट ऑफ मल्टीप्लेक्सर आईसी विच आर रेडी टू पैकेज एन इनपुट। यहाँ पर हमने देखा था इस तरह से, एंड 4:1 मक्स में मल्टीप्लेक्सर विथ सेपरेट इनपुट एंड सेपरेट आउटपुट बट विद द कॉमन कंट्रोल लाइन। जो कंट्रोल लाइन है वो है कॉमन है। एंड S1 S0 एंड S1, मतलब कि यहाँ पर जो है हमने A यूज़ किया था और B यूज़ किया था, उसी के अलावा इसे हम क्या बोल सकते हैं, S0 और S1 बात कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो है नाम सिर्फ बदल दिया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द टेबल आल्सो शोज द टाइप ऑफ आउटपुट इन टर्म्स ऑफ सेम एज इनपुट और इन्वर्टेड इनपुट, ठीक है। आपको इन्वर्टेड के लिए क्या यूज करना है, नॉट गेट को यूज करना है। व्हेन इट इज सेम एज इनपुट, द इनपुट डेटा ट्रांसफर्स इन द आउटपुट एज इट इज व्हाइल इट ट्रांसफर। मतलब कि अगर हमने सिर्फ इन्वर्टर नहीं लगाया तो क्या होगा, जैसा आया वैसा चला गया। अगर हमने इन्वर्टर यूज किया, अगर मैंने जीरो डाला तो वन मिला, वन डाला तो जीरो मिला, ये इन्वर्ट हो गया, ठीक। आउटपुट में इसी वजह से जो है डिफरेंस आता है, कॉम्बिनेशन चेंज होता है, ठीक है। इन्वर्टेड इनपुट डेटा इन द आउटपुट इन द अदर केस, एग्जाम्पल डी इज इक्वल टू जीरो देन वाई वन। अगर डी की वैल्यू जीरो है तो इन्वर्टर की वजह से जो है वाई कितना आएगा, वन आएगा, ठीक है। वाई कितना आएगा, वाई मतलब कि प्रोडक्ट, ठीक है। इन प्रैक्टिकल आईसी, आईसी मतलब कि इंटीग्रेटेड सर्किट, देयर इज अ कंट्रोल इनपुट नोन एज स्ट्रोब। जो कंट्रोल इनपुट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोब बोलते हैं, ठीक है। STROBE, स्ट्रोब। और इसको हम जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। इन द आईसीस कंट्रोल यूनिट नोन एज, व्हाट इज नोन एज स्ट्रोब, और उसका जो सिंबल है वो कैपिटल जी होता है, ठीक है। इस तरह से हमने क्या देखा, 4.1 मल्टीप्लेक्स। एक शॉर्ट समरी बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक बन जाता है अपने आप, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, फर्स्ट थिंग, पहले तो हमने देखा था कि यहाँ पर इनपुट कितने लाएंगे, तो इनपुट तो 4 है। रिलेशन क्या है, 2m इज इक्वल टू n, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू वी गेट m इज इक्वल टू 2, देन व्हेन n इज इक्वल टू 4 m इज इक्वल टू 2, रिलेशन से आया। और जो इनपुट है वो डी जीरो से लेते dn-1 तक होता है, ठीक। और n की वैल्यू जो है दी गई होती है। उसके बाद हमने गेट देखा, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट। उसी का यूज़ करके ही हमने जो है कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे हमने जो है इस डायग्राम को बिल्डअप किया। इसमें हमने वाइट लाइन को सबसे पहले ड्रॉ किया, उसके बाद हमने ग्रीन लाइन से और गेट को कंस्ट्रक्ट किया, उसके बाद उसी को ही हमने आउटपुट बोला, ठीक है। उसी के हमने आउटपुट बोलने के बाद जो है आउटपुट बोलने के बाद यहाँ पर रेड से और ग्रीन से डॉट बनाए, डॉट से हमने ज्वाइन किया,
और उसके बाद जो है हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ए और बी ये जो है कंट्रोल यूनिट कंट्रोल लाइंस को ड्रॉ किया। तो इस प्रकार से हमने क्या किया कि 4.1 मल्टीप्लेक्सर को स्टडी किया। अभी 8.1 मल्टीप्लेक्सर को हम देखने वाले हैं। अभी 8.1 मल्टीप्लेक्सर में दिस कैन बी इजीली, ये जो है इजीली डिज़ाइन हो सकता है। इट कैन बी इजीली डिज़ाइन बाय यूजिंग 8 एंड गेट बाय एडिंग 4 मोर इन 4:1 मक्स। मतलब कि पहले हमने 4:1 मक्स देखा था, उसमें हमको सिर्फ 4 और ऐड करना है, ठीक है। एंड फाइनल और गेट विद 8 इनपुट एंड 1 आउटपुट एज शोन इज फिगर 4.3। द कंट्रोल वर्ड नेचुरली 2m इज इक्वल टू, अभी n की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। ये सिंपल है, आपको अभी समझ में आ गया, n इज टू 1 के लिए, ठीक है। एज ए बी सी लेट अस सी यूज s2 s1 एंड, ठीक है। यहाँ पर आई थिंक s2 एज सेलेक्ट लाइन्स, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक टाइप होगा, ठीक है। s1 s2 और s3 होगा, ठीक है। अभी जो है प्रोसीजर, प्रोसीजर क्या है, नोट दैट, क्या नोट करना है, व्हाइल ड्रॉइंग एनी रिक्वायर मल्टीप्लेक्सर सर्किट फॉलो द फॉलोइंग स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन। जो हमने बोला था कि n की वैल्यू को हमने पहले निकालना है, n की वैल्यू दी होती है 8, m की वैल्यू निकालनी है किस तरह से, 2m इज इक्वल टू n, उसकी तरह से m की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। इन्वर्टेड पैरेलल लाइन्स ऑफ ईच सेलेक्ट लाइन सो दैट टोटल कंट्रोल लाइन्स विल बी 2m, ठीक है। जो लाइन्स होगी वो S2 S1 S0 आर द कनेक्टेड विथ 3 इन्वर्टेड लाइन सच एज, ठीक है। अभी जो है सेकंड क्या है, ड्रॉ n नंबर ऑफ एंड गेट। जो मैंने बताया था, क्या बताया था आपको, इस तरह से जो है एंड गेट को ड्रॉ करना है, ठीक है। कितने ड्रॉ करने हैं, n मतलब कि जितने दिए हुए हैं n की वैल्यू, एंड कनेक्ट टू अ कॉमन एंड फाइनल और गेट, जिस तरह से हमने ऊपर की तरफ देखा था, ठीक है। इसमें यहाँ पर क्या हमने वाइट से अभी एंड ड्रॉ किया, उसके बाद जो है एक बड़ा सा और गेट जो है यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। उसी तरह से अभी 8:1 मल्टीप्लेक्सर में हम वही देखने वाले हैं, ठीक है। ये जो है 8:1 के लिए देखने वाले हैं। तो हमने उसी तरह से while connecting the control line each of AND get draw connection from the control lines, सेम टू सेम है 4:1। अगर आपको समझ में आ गया, ये आपको बेशक समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑब्जर्विंग द ट्रूथ टेबल शोइंग फिगर 4:1, द फर्स्ट AND गेट इज कनेक्टेड विद S2 S1 S0 बिकॉज इट्स कंट्रोल वर्ड इज 0 0 0, ठीक है। ये है जो है ना बहुत ही समरी 4:1 जैसी सेम टू सेम है, ठीक है। आफ्टर दिस नोट दैट इफ कंट्रोल बिट इज 0, अगर कंट्रोल बिट 0 है देन द इन्वर्टेड लाइन इज कनेक्टेड, एंड इफ बिट इज 1 द बिट लाइन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द एंड गेट। मतलब कि क्या है, अगर 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 कंट्रोल में 0 है देन ये कनेक्ट होगा इन्वर्टेड लाइन को, और अगर इस बिट को 1 है, 1 मतलब कि जो सिग्नल 1 है, तो वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा एंड गेट के साथ, ठीक है। एंड गेट के साथ वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। ये जो डायग्राम है ना, ये आती है कहाँ आती है, एग्जाम में आती है। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, मैं आपको पीवाई की वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो ये ड्रॉ करते समय क्या करना है आपको, यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। इस तरह से इसे ड्रॉ करना है, एक, उसके बाद ये थर्ड, इस तरह से हमने कितने ड्रॉ करने, 8 ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, शॉर्टकट लेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, 3 ड्रॉ किए, उसके बाद हमने क्या किया, सिर्फ गैप लिया, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से गैप लिया, थोड़ा डिस्टेंस छोड़ा, और इस तरह से 1 2 3 ये किया, और ये जो फोर्थ है यहाँ पर मैंने ऐसे डॉट 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 डॉट, और यहाँ पर जो है नंबरिंग को हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे 0 से लेके 0 1, और यहाँ पर 0 1 से लेके 2 और लास्ट में 7, ठीक है। यहाँ पर जो है डॉट 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 दिया, मतलब कि यहाँ पर अंदर भी बहुत सारे थे। तो यहाँ पर जो है इसको जो है इस तरह से और के साथ कनेक्ट कर दिया, और ये जो है y आउटपुट, ठीक है। यहाँ पर जो है y नाम का जो है आउटपुट आपको मिल जाएगा, ठीक है। सिंपली सेम
अभी जो है इसके ऊपर की बात क्या है, यहाँ पर आपको यहाँ पर कनेक्टर ए बी और सी डालना है, ठीक है। मतलब कि S1 S0 S1 और S2, ठीक है। ABC डालो या फिर उस तरह से हमने जो यस बोला था, ठीक है। दोनों में से कुछ भी हम जो है डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने ABC डाला है, अगर आपको पसंद नहीं आया तो आपको यहाँ पर यस भी डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर यस यस और यस, ठीक है। S0 1 और 2। यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, सीधी लाइन को ड्रॉ करना है। S2 के यहाँ से एक सीधी लाइन जो है ड्रॉ करनी है। यहाँ पर एक सीधी लाइन, हर में 2 सीधी लाइन आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। हर एक में 2 सीधी लाइन। एक में जो है इन्वर्टर लगेगा, एक में इन्वर्टर नहीं लगेगा, ठीक है। एक में इन्वर्टर मतलब कि नॉट गेट, ठीक है। अभी यहाँ पर जो है मैं इन्वर्टर लगा दूंगा, ठीक है। इस तरह से जो है इन्वर्टर के नीचे जो है एक बबल आता है, ठीक है। इस तरह से ये ऊपर गया और ये जॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैं कौन सा कलर लूँ, ग्रीन कलर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ऊपर गया और इस तरह से जॉइंट किया। ये भी ऊपर गया और यहाँ से नीचे जॉइन हुआ। ये भी ऊपर गया, यहाँ से नीचे जॉइन हुआ, ठीक है। ये जो है नॉट गेट है। ये जो है यहाँ पर AND एंड गेट है और ये जो है यहाँ पर नॉर गेट है, ठीक है। इस तरह से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि D0 से लेके ये D0, ये D1, ये D2 और ये D7, ठीक है। ये जो है इसके बीच में जो है गैप है मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे जो है एंड गेट है। पर हमने क्या किया, उसको स्किप किया क्योंकि वो जो डायग्राम है बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है। पेपर में आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। मगर आपको जो है एटलीस्ट 3 तक उससे लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अभी ज्वाइनिंग की बात आ गई। तो ज्वाइनिंग के लिए हमने क्या किया था, उसी तरह से पहले हम क्या करेंगे, डॉट लिख देंगे, ठीक है। पहले हम रेड से क्या करेंगे, यहाँ पर एक डॉट, यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर। हर नॉट को एक एक डॉट हमने दे दिया, ठीक है। हर नॉट को, यहाँ पर नॉट को, यहाँ पर नॉट को, यहाँ पर नॉट। उसके बाद क्या करेंगे हम, सिंपल, एकदम सिंपल, इसको ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको ले जाएंगे 1 2 3, एक हो गया। उसके बाद अभी किस तरह से ड्रॉ करेंगे, अभी यहाँ पर नॉट को तो हम लगाएंगे, ठीक है। नॉट को तो हम 2 लगाएंगे। अभी चेंज होगा फर्स्ट वाला, अभी इसको हम सेकंड में ज्वाइन करेंगे इधर। और फिर बाद में सेम टू सेम। अगर आपको पहले ही समझ में आ गया तो ये बहुत ही आसान जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो गया। उसके बाद हम फिर से डॉट लगाएंगे। अभी किस तरह से डॉट लगाएंगे, यहाँ पर ये नॉट को, ये भी नॉट को और ये यहाँ पर आ गए। अभी ये नॉट को, तो अभी फर्स्ट चेंज हो गया, यहाँ पर फर्स्ट चेंज हो गया, यहाँ पर भी चेंज हुआ, ये भी चेंज हो गया। अभी जो है हम थर्ड में आएंगे। तो थर्ड में क्या करेंगे हम, सिंपल, ये तो सेलेक्ट हो गया। अभी ये 2 बार हो चुका है। अभी हम इसे जो है डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट और यहाँ पर जो है सिंपली नॉट के साथ। और ये जो है हमने लाइंस जो है इसी तरह से खींच लेनी है, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह से। अभी जो है 7 नंबर में क्या करेंगे हम कि कन्वर्ट हो गया पूरी तरह से। पहले हमने क्या किया था, नॉट को, तीनों को हमने नॉट से कनेक्ट किया था, ठीक है। तीनों को हमने नॉट से कनेक्ट किया था। अभी जब कन्वर्जन पूरा हो रहा है तब तीनों कहाँ पर हो गए, तीनों डायरेक्ट पे कनेक्ट हो गए, ठीक है। तीनों भी डायरेक्ट पे कनेक्ट हो गए। तो यहाँ पर एक डायरेक्ट, ये भी डायरेक्ट और ये भी डायरेक्ट, मतलब कि पूरा जो है कन्वर्ट हो गया, ठीक है। पूरा कन्वर्ट हो गया, ठीक है। पहले तीनों कहाँ थे, यहाँ पर नॉट पे थे, नॉट पे थे, नॉट पे थे। यहाँ पर क्या हो गया, अभी ये जो है ओपन में आ गए, ठीक है। ये पर और ये तीनों ही जो है ओपन में आ चुके हैं। मतलब कि 8:1 ये इस मल्टीप्लेक्सर में और 4:1 मल्टीप्लेक्सर में जो है सिमिलैरिटी है, जो वो कैसी है, सेम है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंस है। अगर आपको 4:1 समझ में आ गया है
तो आप 8:1 जो है बाएं हाथ से निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कितने इजीली, यहाँ पर ये जो डायग्राम है ये 4:1 मल्टीप्लेक्सर की है और ये 8:1 मल्टीप्लेक्सर की, बहुत ही सिमिलर जो है डायग्राम यहाँ पर आपको मिल जाती है, ठीक है। अभी वर्किंग वर्किंग तो यहाँ पर सेम टू सेम ही होगी। तो यहाँ पर अभी नीड ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग देखें कि मल्टीप्लेक्सिंग की नीड क्यों पड़ी। तो नीड ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द यूज ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग एंड इट इज नीड टू डिजिटल सर्किट। ये डिजिटल सर्किट की नीड थी व्हेन द इंफॉर्मेशन इज टू रिसीव्ड फ्रॉम मेनी सोर्स। इंफॉर्मेशन जो है मेनी सोर्स से रिसीव हो रही थी फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, it will be difficult and expensive to connect each of data line from the source to destination by connecting separate line of each source। ठीक है, ये बहुत सारे सोर्स से लेना जो है मुश्किल हो रहा है। तो मल्टीप्लेक्सिंग कैन बी यूज टू अवॉइड सच कॉम्प्लेक्स, ये अवॉइड करने के लिए एंड ट्रांसमिट द साइड ऑफ कनेक्टिंग अ सुटेबल मल्टीप्लेक्सर यू कैन कनेक्ट ओनली सिंगल लाइन लॉन्ग डिस्टेंस आउटपुट। तो एक ही लाइन से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, इसलिए मक्स को एज ए रिसीवर हमने यूज़ किया। जस्ट गिविंग अ कंट्रोल वर्ड इट कंट्रोल ट्रांसमिशन ऑफ ईच डेटा लाइन। वो अंदर ही अंदर जो है डेटा सेलेक्ट करके जो है स्विच को ऑन ऑफ कर देता है अकॉर्डिंगली। इट इज़ कॉमनली यूज टू ट्रांसमिशन ऑफ FDM एंड TDM टेक्नोलॉजी। ये दो टेक्नोलॉजी में इसका यूज़ बहुत होता है, नोन एज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड टाइम डिवीजन ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अभी मल्टीप्लेक्सर आल्सो कैन बी यूज टू कॉमन डिवाइस ऑफ नंबर आइडेंटिकल इनपुट। एग्जाम्पल सपोज ए डिजिटल डिस्प्ले, जो डिजिटल डिस्प्ले होता है, ठीक है, जो हम CD प्लेयर DVD प्लेयर में जो दिखता है वो वाले, ठीक है, उसको उसके अंदर क्या होता है, इस तरह से हम देखते कि इस तरह से डिज़ाइन होती है, वहाँ पर 8 0 1 2 इस तरह से जो है सिंबल चलते हैं, ठीक है। तो वो जो है इसका ही एग्जाम्पल है। तो सूटेबल मक्स जो है इसको कनेक्ट करने के लिए टू शेयर कॉमन डिजिटल डिस्प्ले फॉर अ नंबर ऑफ इनपुट सर्किट, इट्स ओनली रिड्यूस द कनेक्शन बट आल्सो सेव द सर्किट्स है। जो मैंने पहले बताया कि साइज को क्या करता है, रिड्यूस करता है। PCB साइज, प्रोपोगेशन डिले एंड कॉस्ट ऑफ द सर्किट। अगर आपको प्रोपोगेशन डिले के बारे में पता नहीं है तो मेरा जो वीडियो है वो मैं आपको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। थर्ड वीडियो में आपको प्रोपोगेशन डिले में और कॉस्ट ऑफ सर्किट, ये बहुत ही कंसेप्ट जो है मैंने जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। तो प्रोपोगेशन डिले वहाँ पर जाके स्टडी कर सकते हो, ठीक है। प्रोपोगेशन डिले में क्वेश्चन आते हैं। तो एग्जाम्पल देखेंगे अभी। एग्जाम्पल क्या है कॉम्बिनेशन सर्किट में, द इम्प्लीमेंट द एक्सप्रेशन यूजिंग 16:1 मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। 16:1 मल्टीप्लेक्सर FABCD, ये जो है समेशन का साइन है। समेशन मतलब कि सिर्फ एडिशन का साइन है, ठीक है, एडिशन का। 2 4 6 ये जो है मल्टीप्लेक्सर की रेंज है। अभी अभी जो है हम 16:1, अभी हमने क्या देखा था, 4:1 देखा, 8:1 देखा। अभी 16:1 मतलब कि n की वैल्यू कितनी है, 16 है। 2 m इज इक्वल टू n, तो 2 m इज इक्वल टू अगर 16 है तो m की वैल्यू कितनी होगी, तो 4 होगी, ठीक है। तो m की वैल्यू आ गई 4। इस तरह से जो है सॉल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन, सिंस देयर आर 4 वेरिएबल मतलब कि कंट्रोल लाइन कितनी है, 4 है। किसमें, 16:1 मक्स में। मक्स मीन्स मल्टीप्लेक्स इज कनेक्टेड विद 4 सेलेक्ट लाइन। ये जो है ना, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल क्वेश्चन है। मतलब कि मार्च 2001 में ये क्वेश्चन आया था, और ये जो क्वेश्चन 2001 में 2 में 3 में आए थे ना, ये 2021 में 2020 में और 2022 में आने ही वाले हैं, क्योंकि ये यही क्वेश्चन जो है हर बार रिपीट होते हैं या फिर इसका डेटा जो बदल दिया जाता है, ठीक है। बहुत ही कम बार इसका डेटा बदल जाता है, क्योंकि 80% चांसेस ऐसे है कि ये क्वेश्चन जो है ऐसे कि ऐसे ही आ जाता है पेपर में, ठीक है। ज़्यादा तक इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर की वैल्यू जो है चेंज नहीं की जाती, ठीक है, सिर्फ लॉजिक नंबर सिस्टम में चेंज की जाती है, ओके। एज्यूमिंग द आउटपुट ऑफ मक्स आईसी मतलब मल्टीप्लेक्सर इंटीग्रेटेड सर्किट is active high, let us connect the given pins to a logic 1 and the remaining logic 0 as shown in figure। Implementation of the procedure, तो इसकी हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, ठीक है, प्रोसीजर की। फर्स्ट क्या है,
फर्स्ट क्या है, कनेक्ट द पिन नंबर कॉल मिनी टर्म्स, ठीक है, मिनी टर्म्स गिवन इन द ब्रैकेट टू लॉजिक 1 लेवल। तो हमें क्या करना है, लॉजिक 1 है, ये लॉजिक 2 0, ठीक है, लॉजिक 1 लॉजिक 0। तो लॉजिक 1 से हमें क्या करना है, पिन नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद जो है कनेक्ट द रिमेनिंग लाइन टू लॉजिक 0 लेवल। पहले क्या किया हमने, सभी को लॉजिक 1 को लगने वाले को हमने ज्वाइन कर दिया। उसके बाद जो भी रिमेनिंग जो बचे हुए हैं वो लॉजिक 0 से कनेक्ट किए। यहाँ पर जो है ना ये डॉट डॉट ये कनेक्टेड टू क्या है, लॉजिक 0, लॉजिक 0 से ये वाले कनेक्टेड है, ठीक है। अप्लाई द इनपुट टू द सेलेक्ट लाइन इन द केस ऑफ एक्टिव लो आउटपुट ऑफ मक्स इंटरचेंज लॉजिक 0 एंड लॉजिक 1। अगर आपको एक्टिव जो लो आउटपुट अगर मिल रहा है तो आप उसको जो है इंटरचेंज कर सकते हैं लॉजिक 0 से लॉजिक 1 तक। ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम जो है 16:1 मार्क्स की है, ठीक है। इसमें बहुत ही रेयरली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हालांकि इस चैप्टर में आपको 4:1 और 8:1 मल्टीप्लेक्सर में ही क्वेश्चन आएंगे, और बहुत ही 4 या 5 मार्क के क्वेश्चन, 4 मार्कर 5 मार्कर या फिर 3 मार्कर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। हालांकि 1 मार्कर इसमें नहीं आता क्योंकि ये 2 पॉइंट जो है बहुत बड़े हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पे ही क्वेश्चन आते हैं। तो 16:1 में रेयरली क्वेश्चन आते हैं, फिर भी आपको जो है इसे पढ़ लेना अच्छी बात है, ठीक है। ये जो है यहाँ पर वाई मतलब कि आउटपुट है, यहाँ पर नीचे की तरफ जो है यस मतलब कि जो है कंट्रोल लाइंस ABCD एज सेलेक्ट दिए हुए, ठीक है। लेट अस सी हाउ द interconnect the small mux ICs to get a big size of multiplex, such as to connect 2:1 mux to get 4:1 mux, ठीक है। ये मतलब कि क्या किया कि 2:1 के हमने 2 मल्टीप्लेक्सर लिए तो ये कन्वर्ट हो गया 4:1 में, ठीक है। उसी तरह से 4:1 मल्टीप्लेक्सर के हमने 4 लिए, ठीक है। मतलब कि ये 4:1 के 1, फिर ये 2 और ये, और इसका बॉक्स कर दिया तो ये क्या हो गया, 16:1 का 1 हो गया। तो इसी तरह से, ठीक है। और अगर हमने 16:1 के ही 2 ले लिए तो ये 32:1 हो गया, ठीक है। 16:1 16:1 ये अगर हमने 2 लिए तो इसका जो कन्वर्ट क्या होगा 32:1। तो इस तरह से ये जो है साइज, सिर्फ आपको यहाँ पर साइज, कॉस्ट मतलब ही इकोनॉमी एंड प्रोपोगेशन डिले, इन टॉपिक की वजह से ही हमको जो है इस तरह से इस्तेमाल करना पड़ रहा है। टू ऑब्टेन 4:1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग 2:1 मल्टीप्लेक्सर सॉल्यूशन। अभी जो है क्वेश्चन है ऑब्टेन मतलब कि ऑब्टेन करके दो, क्या करके दो, 4:1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग 2:1। मुझे 4:1 चाहिए पर आपको यूज करना है 2:1 के 2, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ये वाला हमें चाहिए, ये वाला मतलब कि हमें 4:1 चाहिए पर 2:1 के 2 इस्तेमाल करो। तो किस तरह से यूज़ करना है, इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, ये 2:1 का एक, ये 2:1 का एक, ये 2 मल्टीप्लेक्सर है, 2 मक्स। सिर्फ अब देख सकते हैं ये बॉक्स जो है ना, ये बॉक्स एज इट इज़ यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है। बॉक्स एज इट इज़ यहाँ पर लगाया हुआ है, और सिर्फ उसके बाद ये जो बाकी की वायरिंग है, ठीक है, बाकी की वायरिंग है एज इट इज़ कर दी है जैसे हमने मक्स 4:1 में दी है, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो है आउटपुट है, ये आउटपुट वाई, इसे और गेट बोलते हैं। और ये मक्स के अंदर आपको जो है, इसके अंदर आपको एंड गेट को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, और गेट जो है हम बोलते हैं नॉट गेट को, ठीक है। नॉट गेट को भी ड्रॉ करने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ लिख देना है 2:1 मक्स, उसके अंदर सब कुछ आ जाता है, ठीक है। ज़्यादा ड्रॉ करने की जरूरत, ये सिर्फ बाहर का है इसलिए हमको इसे जो है नॉट गेट को यहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक है। ये D1 D2 D1 D0, ठीक है। और इसका जो है ट्रूथ टेबल कुछ इस तरह से है। अभी जो है रेफर फिगर 4:4
मतलब कि ऊपर वाली फिगर। तो 2 आइडेंटिकल 2:1 मक्स आर कनेक्टेड विद सेपरेट डेटा D0 ये वाला ये जो ईच मक्स को दे दिया। मतलब कि हमें 4:1 चाहिए था, इसके लिए हमने 2:1 के दो है 2 को ज्वाइन कर दिया। 2 को ज्वाइन करके और के साथ लेके उसके बाद हमने उसे 4:1 में कन्वर्ट किया। सेम टू सेम यहाँ पर सेम टू सेम टू ऑब्टेन 32:1 मार्क्स, हमें 32:1 चाहिए तो क्या करेंगे 16:1 मार्क्स के 2 इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपली सेम डायग्राम देख सकते हैं आप। आपको क्या करना है यहाँ पर ये जो फर्स्ट ब्लॉक्स है ये है 16:1 का, और एक बॉक्स लेना है, ठीक है। हाँ, आपको और एक बॉक्स लेना है वो भी 16:1 का। इन दोनों को क्या करना है इस तरह से ऐड करना है, ठीक है। दोनों को क्या करना है ऐड करना है, वायरिंग करनी है और उसको इस तरह से ये जो है और गेट्स के साथ ये क्या है 16:1 का मक्स है, ठीक है। ये मक्स है और ये भी मक्स है और ये जो और गेट के साथ आउटपुट दे रहा है, ठीक है। और सिर्फ यहाँ पर जो है कनेक्ट करते समय वायरिंग किए, यहाँ पर स्ट्रोब यूज़ किया है, ठीक है। हम स्ट्रोब को कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इस तरह से S2 S2 S1 और S0 सिर्फ इसके जो दोनों में जो सिमिलरिटी है इसको हमें इस तरह से 4 लाइन से ज्वाइन करना है और यहाँ से हमें इस कंट्रोल लाइन को बाहर निकाले। कंट्रोल लाइन मतलब कि क्या कि जिससे हम कंट्रोल करते हैं, मतलब कि यम की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर उसी को बाहर निकालना है। किस तरह से कि यहाँ पर फर्स्ट को बाद में सेकंड देन थर्ड देन फोर्थ, इसको सिर्फ इस तरह से बाहर निकालना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको S3 S2 S1 और S0 ये जो है कंट्रोल लाइन मिल जाएगी। और ये जो मक्स है, ठीक है, ये जो मक्स है, मक्स तो हमें पता ही है ना, मक्स है तो हमने पूरा डायग्राम ही देखा था। तो मक्स जो ब्लॉक है इस ब्लॉक को जो है ये D होता है और यहाँ पर एक टाइप से यस होता है। तो यस से यस हम जोड़ देंगे और डी को हम इस तरह से, और ये जो डॉट डॉट है, ठीक है, ये जो डॉट डॉट है मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे ना कि 16:1 आप थोड़ी ना 16 ऐसी लाइन ऐसे 1 2 3 4 16 ऐसे ड्रॉ करेंगे। आप क्या करेंगे 1 2 3 और बाद में डॉट 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 करके डायरेक्ट 15 नंबर को डाल देंगे, ठीक है। जिस तरह से यहाँ दिया है D15 और D0 से ये स्टार्ट हुआ है। तो इस तरह से ये 16:1 का मल्टीप्लेक्सर हो गया। अभी क्या है उसके बाद तो फर्स्ट 16 इनपुट को हमने कन्वर्ट करके ले लिया था, ठीक है। 16:1 को D0 से लेके DN-1 मतलब ही D0 से लेके D15 तक इस तरह से, ठीक है। इट इज यूज नेक्स्ट 16 डेटा इनपुट। यहाँ पर इनपुट डेटा कितना है 16, ठीक है। इट इज मार्क्ड एज, ठीक है। उसके बाद हम 32:1 में कन्वर्ट किया। तो 32:1 में किया मतलब कि D16 के लेके D31 मतलब कि n की n-1 है ना, तो n 32-1 तो वो 31 हो गया, ठीक है। इस तरह तो मक्स की साइज क्या हो गई कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि अगर हमने 32:1 डायरेक्ट किया क्या नहीं, हमने क्या किया 16:1 के 2 इस्तेमाल किए। तो इसके वजह से क्या हुआ कि साइज में जो है हमें डिफरेंस आ गया। तो इस तरह से अभी हमने क्या क्या देखा हमने यहाँ पर हमने देखा कि मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर में हमने क्या देखा कि मल्टीप्लेक्सर में 4:1 स्टडी किया, 8:1 स्टडी किया। उसके बाद हमने क्या किया कि कंबाइन मतलब कि हमने ग्रुप वाले स्टडी किए। मतलब कि हमने 2:1 के 2 स्टडी किए, 4:1 को कंबाइन करने के बाद जो तैयार होता है वो स्टडी किया। उसी के साथ साथ हमने 8:1 और उसके बाद 16:1 और उसी तरह से 32:1। तो इस तरह से जो है हमने स्टडी किया मल्टीप्लेक्सर में, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर के बाद हमने डीमल्टीप्लेक्सर हम देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसी लेक्चर में जो है पार्ट 1 जो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है उसके फर्स्ट लेक्चर में हम देखा कि मल्टीप्लेक्सर। तो अभी डीमल्टीप्लेक्सर इनकोडर्स ये तो बहुत ही आपको ऐसे मामूली लगेंगे, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर में ही आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता था, इसलिए मैंने स्लो जो है बहुत सारी चीज़ें जो है कवर कर दी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो आपको इस चैप्टर में जो है यही वाले पॉइंट को आपको बार बार स्टडी करना है, क्योंकि यही थोड़ा जो है कन्फ्यूजन का पार्ट होता है, ठीक है।
तो इसी तरह से आज का जो लेक्चर है यहाँ पर मैं फिनिश करता हूँ। आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तो तब तक बने रहिए मेरे साथ। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आप वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।